हिंदू युवा वाहिनी महाराजगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी को हिंदू पूर्वजों की लाल औलाद कहा। हिंदू युवा वाहिनी महाराजगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने हिंदू समुदाय को लक्ष्य कर उन्हें काली औलाद कहकर बेहद ही शर्मनाक तथा निंदनीय कार्य किया है, जबकि सच्चाई ये है कि उबैदुल्ला आजमी हमारे हिंदू पूर्वजों की लाल औलाद हैं। नरसिंह पांडे ने यहां तक कहा कि यदि इनके डीएनए की जांच कराई जाए तो सच निकलेगा। उसने एक साजिश के तहत हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर देश की शांति और व्यवस्था को भंग कराना चाहता है। हिंदू युवा वाहिनी महाराजगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे ने मंगलवार को दोपहर नौतनवा स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। श्री पांडे ने नागपुर की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नागपुर की घटना उबैदुल्ला आजमी तथा ओवैसी जैसी जिहादी मानसिकता के लोगों की देन है। जिहादी मानसिकता के लोग भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देकर देश में औरंगजेब जैसा क्रूर शासक बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाएंगे। भारत की धरती पर औरंगजेब जैसी मानसिकता के लोग जन्म नहीं लेने पाएंगे, वे पैदा होने से पहले ही कुचल दिए जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। आइए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कहा नरसिंह पांडे ने। नमस्कार, मैं नरसिंह पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी जनपद महाराजगंज। बंधुओं, मैं लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन बाध्य होकर के मुझे लाइव आना पड़ा। आपने टीवी में समाचार देखा होगा, एक समाचार आ रहा था कि वह बोर्ड को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। उस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने कहा है कि देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी काली औलादें यहां रह गईं और वह काली औलादें मुस्लिम वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहती हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड को समाप्त क्यों न किया जाए? उबैदुल्ला आजमी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। सरकार को जो अच्छा लगेगा, जो देश और समाज हित में अच्छा होगा, सरकार वह कार्य करेगी। तुम्हारे चिल्लाने से सरकार नहीं मान जाएगी। देश की जनता की खुशहाली के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश में कानून और व्यवस्था का राज कायम करने के लिए, देश की जनता की सुख और समृद्धि के लिए जो सही होगा वो सरकार करेगी। लेकिन तुमने जो यह कहा है कि काली औलाद, काली औलाद किसको कहा है तुमने? काली औलाद कौन है? तुम अपनी औकात भूल गए हो। काली औलाद कह रहे हो, हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हो, हिंदुओं की भावनाओं को भड़का करके तुम देश में अशांति पैदा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि देश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, देश की सड़कों पर खून खराबा हो जाए। तुम्हारी यह मानसिकता है। समझ जाओ, अभी वक्त है। तुम पहले अपनी नस्ल को देखो कि तुम्हारी नस्लें क्या हैं। अगर तुम्हारा डीएनए जांच करा दिया जाए तो निश्चित रूप से तुम्हारा डीएनए हमारे किसी हिंदू पूर्वज से मेल खाएगा। तुम हिंदू पूर्वजों के लाल औलाद हो।
अब लाल औलाद, अगर तुम काली औलाद के बारे में जानते हो तो लाल औलाद किसे कहते हैं यह तुमको और तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो पता कर लेना। तुम इस देश की लाल औलाद हो। देश का बंटवारा 1947 में हो गया। तुम्हारे पूर्वजों ने अलग पाकिस्तान की मांग कर लिया और जिन्ना की मानसिकता के लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन तुम इस देश के हिंदुओं के, इस देश के हिंदू पूर्वजों के लाल औलाद थे, इसलिए उनके रहमो करम पर तुम्हारी नस्लें इस देश में रह गई। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहो। जिसने भी सनातन धर्म को ललकारने का कार्य किया, जिसने भी हिंदुओं के सम्मान और स्वाभिमान को ललकारने का काम किया, वो जमींदोज हो गया है। और तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोग भी अगर नहीं सुधरे तो जमींदोज हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देश में कानून का राज स्थापित होने दो। यदि इस देश के संविधान पे तुमको विश्वास है तो देश में संविधान के अनुसार इस देश को चलने दो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम यहां के लोगों को कह रहे हो काली औलादें हैं। यहां क्रूर शासक औरंगजेब के सपनों का देश बनाना चाहते हो। मुगलों का शासन स्थापित करना चाहते हो। कर पाओगे? तुमको पता नहीं कि इस देश का सनातनी कितना मजबूत हो चुका है। अगर फन उठाओगे और औरंगजेब के सपनों का भारत बनाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसे मानसिकता के लोगों ने नागपुर में दंगा फसाद करा दिया है। जानते हो अच्छी तरह से ना कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।